प्रोसीजर्स। इसमें हम जानेंगे कि प्लम्बिंग से जुड़े हुए जितने भी कार्य या जितने भी काम हम अमल में लाते हैं या अंजाम में लाते हैं वो कैसे करते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। तो इंट्रोडक्शन में क्या है कि कोई भी प्लम्बर अगर मरम्मत का काम करने जा रहा है तो उससे पहले उसके पास सफिशिएंट नॉलेज का होना ज़रूरी है, तो वो उस काम को करने के लिए सक्षम हो ताकि वो उस काम को अच्छे से अंजाम दे सके। तो उसके बाद हम देखेंगे काज ऑफ डैमेज टू द पाइपलाइन एंड प्लम्बिंग सिस्टम। ठीक है, तो काजेज होते हैं वजूहात जिनको हम वजह कहते हैं, और डैमेज हो गए नुकसान। तो हमारी पाइपलाइन या प्लम्बिंग सिस्टम को किन वजहों से नुकसान होते हैं। तो पहली वजह है डिफेक्टिव जॉइंटिंग मटेरियल। जॉइंटिंग मटेरियल दो पाइप्स को जोड़ने का मटेरियल होता है, अगर वही हम गलत लगाएंगे तो पहला नुकसान तो वो रहेगा। दूसरा, डायरेक्ट स्ट्राइक ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप। कई कबार किसी नोकीली चीज़ या तेज़धार चीज़ से ज़ोर से हमारे हाथों पाइप पे लग जाती है तो वो भी पाइप को नुकसान देता है। एंड द थर्ड इज स्लिपिंग ऑफ जॉइंटिंग मटेरियल। जॉइंटिंग मटेरियल जैसे कि रबर होता है एंड लेड वगैरह, अगर वो अपनी जगह से स्लिप होकर खिसक के किसी दूसरी जगह चले जाएं तो वो भी एक काज रहता है। उसके बाद अगर पाइप ब्लॉक हो जाती है या फिर स्प्लिट्स चीर फाड़ होता है उसमें, तो वो भी एक रीज़न रहेगा। एंड कॉन्ट्रैक्शन, पाइप का सिकुड़ जाना भी एक काज है। उसके बाद एक्सपेंशन, पाइप का फैलाव, कंप्रेशन, दबाव और क्रशिंग। ठीक है, कुचल देना, पाइप को हम अगर कुचलेंगे या कोई कुचल देगा, ठीक है, तो कंप्रेस करेगा, दबा के रखेगा या फिर पाइप फैल जाएगी तो वो भी नुकसानों में ही आएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमें प्रोसीजर क्या फॉलो करने हैं। जब हम पाइप को रिपेयर करने जा रहे हैं तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी है। तो सबसे पहले लोकेशन एंड डिमार्केशन। हमें पाइप लाइन या पाइप की लोकेशन पता होनी चाहिए, और डिमार्केशन का मतलब है हदबंदी। ठीक है, तो हम हदबंदी करके रखेंगे और उसके बाद ही रिपेयर का काम शुरू करेंगे। उसके बाद रिपेयर प्लानिंग। ठीक है, रिपेयर जो हम करते हैं वो प्लानिंग करके करते हैं, सोच समझ के करते हैं। ऐसे नहीं कि सामान उठाया और चल दिए रिपेयर करने। सो वी हैव टू प्लान फर्स्ट। उसके बाद रिपेयर वर्क सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट। ठीक है, अब जो हम रिपेयर वर्क करेंगे वो कौन सा हम चूज़ करेंगे, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन होते हैं, तो उनमें से जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा, जो सही मुनासिब ऑप्शन होगा, हम वो चूज़ करेंगे। मेथड ऑफ रिपेयर, तो रिपेयर करने के तरीके हमें कौन से हैं, कौन कौन से इस्तेमाल करेंगे वो भी ज़रूरी है। उसके बाद रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन, अगर पाइपलाइन में पानी चल रहा है थ्रू आउट तो अब उस पर काम करना है वर्किंग कंडीशन पे, या फिर वो पानी को रोक के उस तरह से काम। टॉपिक है स्टेप्स फॉर रिपेयर। स्टेप्स का मतलब होता है इकदाम और रिपेयर होती है मुरम्मत। ठीक है, तो मुरम्मत करने के लिए हम कौन से कदम या इकदाम उठाते हैं। तो उनमें से सबसे पहला हम क्या करते हैं कि इंस्पेक्ट द साइड। साइड का हम मुआयना करते हैं और टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द फेलियर। और हम नेचर ऑफ द फेलियर को जानते हैं कि फेलियर जो हुआ है वहाँ पे किस किस्म का हुआ, उसकी नेचर क्या है। उसके बाद असेस एनी पॉसिबल डैमेज दैट मे अराइज एंड टेक स्टेप टू फेस सच सिचुएशन। और उसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी पॉसिबल डैमेज जो कि फ्यूचर में फिर से आ सकता हो उसको डिटेक्ट करेंगे और सामने लाएंगे। उसके बाद लोकेटिंग आइसोलेटिंग वेल्व्स। ठीक है, आइसोलेटिंग वेल्व्स हम सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, जो पाइपलाइंस में या हमारे प्लम्बिंग सिस्टम्स में, तो सेफ्टी के लिए तो हम उन्हें लोकेट करेंगे, उन्हें देखेंगे, और उन्हें देखने के बाद हमें उनका मुआवजा करने के बाद हमें पता चलेगा कि फेलियर के क्या काजेज थे और किस वजह से हुआ है। उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिपेयर की। तो रिपेयर बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक वेट होता है और एक ड्राई होता है। तो वेट का मतलब गीला और ड्राई का मतलब सूखा। तो वेट रिपेयर में क्या होता है कि अ वेट रिपेयर इज डिफाइंड एज अ रिपेयर विच कैन बी अचीव्ड व्हाइल मेंटेनिंग अ नॉमिनल प्रेशर इन द पाइपलाइन। ठीक है, तो थ्रू आउट अगर पाइपलाइन में प्रेशर पानी चल रहा है, नॉमिनल प्रेशर है उसमें, ठीक है, तो अगर कंडीशंस हमारे फेवरेबल हैं तो हम वहाँ पे उसको रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? स्प्लिट कॉलर लगा के या फिर कोई भी आइडेंटिकल फिटिंग लगा के। ठीक है, और ड्राई रिपेयर में क्या होता है कि हमें क्या करना पड़ता है, कम्प्लीटली जो पानी है उसको बंद करना पड़ता है। ठीक है, और उसे सुखाना पड़ता है, और ज़रूरत पड़ने पर हमें पाइप को काट के उसके बीच मतलब कॉपलर या वगैरह कुछ ऐसी फिटिंग लगानी पड़ती है जिसके साथ हम उसे रिपेयर कर सकें। तो हमारा अगला टॉपिक है रिप्लेसमेंट रिपेयर। रिपेयर का मतलब आपको पता है जैसे कि मरम्मत, और रिप्लेसमेंट का मतलब हुआ कि बदलना किसी भी चीज़ को। तो अगर हम मरम्मत करने जाएंगे या पुरानी चीज़ को बदल के नहीं लगाएंगे तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले कैरी आउट करेक्ट मेजरमेंट्स। जितने भी हम मेजरमेंट्स करते हैं, जितने भी हम नापते हैं पाइप्स को, वो बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। एंड गिव अलाउंसेस फॉर एक्सपेंशन। अगर हमें उन्हें तोसी देनी है, अगर हमें बढ़ाना, तो उसके लिए भी हमें अलो करना चाहिए। उसके बाद ऑल कट्स शुड बी मेड क्लीन एंड स्क्वायर। ठीक है, जितने भी हम कट्स लगाते हैं वो साफ होने चाहिए और चौरस होने चाहिए। स्क्वायर का मतलब चौरस। इन एसी पाइप्स कटिंग शुड बी अवॉइडेड। अगर वहाँ पे कहीं पे एसी पाइप्स है तो हमें कटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। कपलर्स शुड बी हैव देयर सीलिंग रिंग्स। जो कपलर्स हैं उनको उनके एंड पे सीलिंग रिंग्स का होना ज़रूरी है, तभी जाके वो अच्छे से फिक्स्ड होंगे। लुब्रिकेटेड इफ रिकमेंडेड। ठीक है, लुब्रिकेशन का मतलब है, लुब्रिकेटेड का मतलब ग्रीस लगाना या तेल लगाना जिससे वो चीज़ बिल्कुल नरम हो जाए।
अच्छा, गुड अलाइनमेंट एसेंशियल पर्टिकुलरली इफ नैरो कपलर्स आर यूज। अगर हम नैरो कपलर्स यूज़ करते हैं, नैरो कपलर थोड़े से तंग किस्म के होते हैं, तंग मतलब टाइटन, तो वहाँ पे गुड अलाइनमेंट या कुछ अच्छी सीमत का होना ज़रूरी है। ऑल कपलर्स एंड कॉलर्स शुड बी सेंट्रलाइज्ड। तो जितने भी कॉलर्स फिटिंग्स या कपलर्स हम इस्तेमाल करेंगे वो सेंट्रलाइज, वो मरकज़ी किरदार पे आने चाहिए, मरकज़ में बिल्कुल सेंटर में आने चाहिए। टाइटन्स ऑल बोल्ट्स इवनली, इवनली का मतलब यकसा, और जितने भी बोल्ट्स हम टाइट करते हैं वो एक से एक जैसे टाइट होने चाहिए। डू नॉट ओवर टाइटन बोल्ट्स और कंप्रेशन जॉइंट्स। तो जितने भी बोल्ट्स या कंप्रेशन जॉइंट्स हैं उन्हें ओवर टाइट नहीं करना, ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा टाइट नहीं करना है। तो उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है साइट मैनेजमेंट का है, ठीक है। तो साइट मैनेजमेंट का कि साइट की देख रेख करने को, उसके बारे में तमाम रिकॉर्ड्स रखने को हम साइट मैनेजमेंट कहते हैं। तो सबसे पहले रिकॉर्ड ऑफ रिपेयर, फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर कोई रिपेयर वर्क हुआ है तो वहाँ पे क्या क्या चीज़ इस्तेमाल हुई है, क्या क्या चीज़ हमने लगाई है, तो हमें उसका रिकॉर्ड रखना होगा, तो वो रिकॉर्ड ऑफ रिपेयर में आएगा। साइट क्लीनलीनेस, ठीक है, जितना भी डेब्रीज मलबा, जितने भी मतलब फिटिंग्स के टूटी फिटिंग्स या पाइप्स अगर वहाँ पड़ी हैं तो वो हमें साफ़ सफाई करके साइड करवानी है, तो वो साइट क्लीनलीनेस में आता है। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टिमिनेशन ड्यूरिंग रिपेयर वर्क, ठीक है, काम करते वक्त वहाँ पे आलूदगी हो जाती है, फॉर एग्जांपल कुछ किस्म की कॉन्टिमिनेशन का मतलब होता है आलूदगी, तो वो जगह आलूदा हो जाती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक जगह रखनी है, जिस एग्जॉस्ट रखना है जहाँ से वो चीज़ आउटिंग रखनी है, बाहर निकल सके, जितना भी कंटेमिनेशन वहाँ पे जमा हुआ है उसके लिए। डिसइंफेक्शन प्रोसीजर, ठीक है, तो काम करने से पहले जितना भी वहाँ पे अगर हमें लगता है कि यहाँ पे कुछ बैक्टीरियल मतलब फंगल वगैरह कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमें उस जगह को डिसइंफेक्शन करना आ गया, फॉर एग्जांपल हमें स्प्रे कर लिया या कुछ वैसा। क्लियर साइट, तो काम करने के बाद जितना भी वहाँ पे मलबा जमा होता है, जितना भी वहाँ पे डेब्रिज